साजिश सीधे समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 22वीं बरसी पर कल ही एक घटना कल ही के दिन हुआ तो जो 22 साल पहले का दोहराया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, ये जानबूझ के घटना रची गई। सबसे पहले तो सांसद को उठा के ले जाना चाहिए, आईबी और ईडी। अमित शाह को दोनों सदन में आकर जवाब देना चाहिए कि उनके सुरक्षा व्यवस्था में इंटेलिजेंस फेल है। विपक्ष का कोई सांसद किया होता तो वहाँ पुलिस का लाइन लग जाता, दिल्ली पुलिस से लेके सारा केंद्रीय बल, सारा आईबी एलआईबी सब कहने लगता कि विपक्ष का साजिश है। अगर मुसलमान एक लड़का रहता उसमें तो अब तक आतंकवादी साबित हो जाता, कहता कि मुसलमान है, आतंकवादी है। तो ये तो राहुल जी पर भी अटैक करने जा रहे थे सब, तो राहुल जी तो डटे रहे हमारे नेता। स्वामी जी, 15 विपक्ष के सांसद निष्कासित कर दिए गए और एक टीएमसी की सांसद, और अभी तक भाजपा के सांसद जिनका पास लेकर 2 युवक घुसे थे उन पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कहना? यही दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का खेल और झमेल, और कैसा है मेल ये देखने के लिए सब देश टकटकी लगा के देखा है। जिस तरह से नया संसद भवन बनता है और वहाँ पर जिस तरह से एक सांसद को उसके जाति सूचक गाली से लेकर उसको कटुआ मटुआ कहकर संबोधित किया जाता है, उस सांसद को सम्मान दिया जाता है। और दूसरी बात, जो इतना बड़ा घटना हुआ, अभी तक हमारा विपक्ष के नेता, हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांग किया और अधीर रंजन चौधरी ने मांग किया कि इस पर अमित शाह आकर सदन में बात करें और चर्चा करें, सुरक्षा में चूक क्यों हुआ। यह देश के सुरक्षा की बात है। जो साजिश कैसे रचा गया, जो भाजपा के जो सांसद सिन्हा जी हैं, प्रदीप सिन्हा, उनके द्वारा पत्र लिखा गया, अगर पत्र लिखा जाता है तो इसमें तो साजिश सीधे समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 22वीं बरसी पर कल ही एक घटना कल ही के दिन हुआ तो जो 22 साल पहले का दोहराया गया कि जिसको कहते हैं सुरक्षा हमारा चौका चौंध है और देश में हम सुरक्षित हाथों में दे चुके हैं। इसमें कौन सा सुरक्षित हाथों में तो समझ नहीं पा रहे हैं। देश के लोकतंत्र पर जिस तरह से डाका डालकर भ्रष्टाचार में फंसे लोगों को अपने वॉशिंग पाउडर में नहवाया जाता है, जो सच्चाई की आईना दिखाता है, जो सच्चाई की बात करता है, उसको सदन से बाहर कर दिया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, ये जानबूझ के घटना रची गई। लोगों को सवाल खड़ा न करे सरकार पे, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और देश के एकता और अखंडता पर जिस तरह से वार धर्म का मीठा जहर पिलाया जा रहा है। अब देश मांग रहा, देश मांगे मोर, रोजगार दो, रोजगार। कल ही के जो बच्चे पकड़े गए हैं उन्होंने कहा कि हम एमफिल की है, वो लड़की नीलम जो है, जो पीएचडी की है, एमए की है, बीएड की है, एमफिल की है और का इंजीनियर हैं, वो बताते हैं कि ये तानाशाही सरकार, अंदर भी नारा लगा रहे थे, बाहर भी लगा रहे थे, तानाशाही सरकार के खिलाफ देश के युवा 2 करोड़ नौकरी का वादा करके, भाइयों बहनों मित्रों परिवारजनों, 2 करोड़ नौकरी, 20 करोड़ बेरोजगारी हो गई उनके हिसाब से, और 15 लाख खाते में काला धन आएगा। सारा लोग अपना खाता खोल कर इंतजार कर रहे थे जनधन खाता में कब 15 लाख आएंगे। 15 रुपया नहीं आया, खाते बंद हो गए, पेट में खाना नहीं, कहे कि मैं पैखाना बना दिया हूँ। अरे खाना रहेगा तब तो पैखाना करेगा, न काम है न विकास है। ये प्रोपगंडा, यही एजेंडा और इनका ईवीएम का है धंधा। देश जान चुकी है, मत लो देश के लोगों से पंगा, नहीं तो हाल बदहाल होगा। जिस तरह से कल का दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसका निंदा करते हुए इस संसद में जिस तरह से अमित शाह को दोनों सदन में आकर जवाब देना चाहिए कि उनके सुरक्षा व्यवस्था में इंटेलिजेंस फेल है। एक्शन हो गए हैं। 8 स्टाफ थे जो सुरक्षाकर्मी थे वहाँ पर, जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया उनको निलंबित कर दिया गया। देखिए रितेशना जी, आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि संसद भवन में जाते हैं तो वहाँ पर 5 लेयर में सुरक्षा जांच होता है। आप अगर संसद का कार्रवाई देखने जाते हैं तो एक कागज का टुकड़ा लेकर नहीं जा सकते, एक पेन नहीं लेके जा सकते हैं। 6 इंच का बोतल है, उतना बड़ा, उतना मोटा है, कैसे ले जा सकता है? कोई कहता है जूते के अंदर ले गया, तो जूता 6 इंच का जूता, 6 इंच का पैर होता है, उसके नीचे कहाँ घुसा के ले जाएगा? इतना बड़ा चल पाएगा? वो तो दौड़ रहे थे, वो चल पाता कोई? आपके जूते में इतना बड़ा टुकड़ा डाल दूँ, नहीं चल पाओगे किसी के पैर में। और इतना मोटा चीज़ कैसे पैर में आया? संभव है? जहाँ सुई नहीं तो सुरक्षा व्यवस्था देखिए कै लेयर में चेक होता है। जब हम पार्लियामेंट के गेट पे जाते हैं, अंदर रिसेप्शन पर जाने से पहले वहाँ जांच होता है, पूरा बॉडी को जांच किया जाता है, मशीन से जांच किया जाता है, मशीन के अंदर जाके जांच किया जाता है।
दूसरा जब हम रिसेप्शन पर जाते हैं, जिस सांसद ने हमें रिकमेंड किया पास बनवाने के लिए, उस सांसद वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड मांगा जाता है, चाहे कोई भी कार्ड जिसमें आपका नाम और दूसरे के नाम पर भी जा रहा है वहाँ पर। और दूसरे के बाद दूसरा चीज़ कि वो रिसेप्शन के बाद जब उसकी पास बन जाती है, वेरीफाइड हो जाता है, तब वो वहाँ गेट से बाहर निकलने के लिए, सुनिए मैं 5 लेयर का हरकत क्यों होती है, इस तरीके के दंगे फसाद क्यों होने लग जाते हैं चुनावों से? देखिए, चुनाव का एजेंडा और ये भाजपा के फंडा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सांसद, अब तक ये विपक्ष का कोई सांसद किया होता तो वहाँ पुलिस का लाइन लग जाता, दिल्ली पुलिस से लेके सारा केंद्रीय बल, सारा IB LIB सब कहने लगता कि विपक्ष का साजिश है। अब जब अगर मुसलमान एक लड़का रहता उसमें, तो अब तक आतंकवादी साबित हो जाता, कहता कि मुसलमान है, आतंकवादी है। आज जब सुरक्षा कार्रवाई चल रही है, जब देश के सबसे सुरक्षित स्थान जो संसद भवन 140 करोड़ जनता का चुने हुए सांसदों सुरक्षित स्थान पे नहीं है, तो देश कैसे सुरक्षित हाथों में है? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जिस देश को सुरक्षित हाथों में करने का जो वादा किया जाता है, झूठा वादा किया जाता है, जो झमेल बताया जाता है, ये कौन सा खेल है मोदी जी अमित शाह का? क्यों नहीं है? एक ट्वीट भी नहीं प्रधानमंत्री का। देखिए ना, अगले ही दिन एक्शन में भी तो आ गए। देखिए क्या एक्शन में आ गए, वो तो सांसद लोग पकड़े 5 मिनट बाद तो वहाँ का वो सिक्योरिटी आता है। पहले सांसद ने धुनाई किया, पकड़ा। हमारे कांग्रेस का भी सांसद एक है यहाँ से अमृतसर से, वो भी पकड़े। ये तो राहुल जी पर भी अटैक करने जा रहे थे सब, तो राहुल जी तो डटे रहे हमारे नेता। और जिस तरह से देखिए सुरक्षा में चूक, ये मामूली बात नहीं है। आपके 5-5 लेयर सुरक्षा के बाद, और आपके सांसद, सबसे पहले तो सांसद पर, आपको कल भी बोला था, सबसे पहले सांसद पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप बिना वेरीफाइड हुए कैसा नाता, आपका क्षेत्र का आदमी नहीं है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई कहीं का है, कोई कर्नाटका का है, आप पास कैसे बनवाएं? पहला बात। दूसरा बात कि संसद में 5 लेयर होता है। जब संसद की कार्रवाई देखने जाता है आदमी, तो उसके पास एक पेपर का टुकड़ा नहीं रहता है, उसको वहाँ चेक करके निकलवा कहा जाता है जमा कर दो, रुमाल तक जमा करा दिया जाता है, पर्स भी जमा कराया जाता है, हर चीज़ जमा करा दिया जाता है नीचे सीढ़ी से चढ़ने से पहले। और जो लास्ट में होता तो वहाँ चेक के पैकेट को झाड़ कर निकाल कर चेक किया जाता है। एक पेन, एक कागज़ का ऐसे बना टुकड़ा नहीं रखा जाता, कहीं जहाज बनाकर आप फेंक ना दो, कुछ करके ना फेंक दो, इसलिए कागज़ भी जाना नहीं वहाँ दिया जाता है। पूरा जूता से लेकर हर चीज़ चेक होता है। उसके बाद ये सुरक्षा में चूक है कि ये इनकी जानबूझ के भ्रमित करने के लिए, देश को गुमराह करने, अपने मुद्दों से भटकाने के लिए साजिश है। मैं तो जान रहा हूँ कि साजिश का एक इनके कंधे पर रखकर साजिश किया जा रहा है। जो 22वीं बरसी था कल, जो 22 साल पहले घटना का दोबारा दोहराने का, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, अटल और आडवाणी की सरकार थी, जो 22 साल पहले आतंकवादियों ने हमला किया था। ये षड्यंत्र है, तो इसका मास्टरमाइंड कौन है आपकी नजरों में? देखिए, जिस तरह से गुड़गांव में रखा गया, वहाँ भी हरियाणा सरकार है। भिक्की जो था, जिसके यहाँ जिसकी राखी पत्नी पकड़ी गई, दोनों को पकड़ा गया, उसके घर में बैठ के षड्यंत्र रचा जाता है। कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है, कोई मुद्दे, ये देखिए मुद्दों से भरमान। देखिए EVM पर कोई सवाल ना खड़ा करे, रोजगार पे सवाल ना खड़ा करे, देश की बढ़ती हुई महंगाई पर कोई सवाल ना। कौन लग रहा है इसमें स्वामी जी? मास्टरमाइंड तो सांसद से पूछना चाहिए कि आपका क्या ताल्लुकात था, क्यों रिकमेंड किए, कैसे पहुंचे। सबसे पहले तो सांसद को उठा के ले जाना चाहिए, IB और ED और जितने इनके इंटेलिजेंट है उनसे पूछताछ करना चाहिए, CBI को पूछताछ करना चाहिए। मैं और माननीय केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री आकर जवाब देना चाहिए कि संसद में इतना बड़ा चूक, 22 साल वाली घटना दोहराने का कोशिश कैसे किया गया। अब देश की जनता जानना चाहता है कि जो देश कहते हैं सुरक्षित हाथों में है, जब संसद ही नहीं सुरक्षित है तो देश कैसे सुरक्षित हाथों में है। मैं आपके माध्यम से सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि देश का संसद सुरक्षित नहीं है तो जनता, 140 करोड़ जनता का भरोसा कैसे सुरक्षित हो सकता है? क्योंकि यह कमज़ोर हाथों में है देश। काली कहा जाता है कि मैं भ्रष्टाचारियों का अंत कर दूंगा, जो भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग पाउडर मोदी में धोकर अपने पास रखने वाली सरकार, ये निकम्मी सरकार, इस तरह से देश को धूमिल करने का, जो 22 साल की घटना को दोबारा दर्शाने का कोशिश किया गया, भय दिखाने का कोशिश किया गया। एक अपराधी बार बार इंटीमेटल दे रहा था कि इतने तारीख को हम एक करेंगे,
कौन कौन इस साजिश में वो पर्दाफाश होना चाहिए। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री को आकर जवाब देना चाहिए। इसके लिए देश के लोगों से और सुरक्षा व्यवस्था के तहत उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि हमसे चूक हुई है, गलती हुई है, और इस पे हम क्या कार्रवाई करेंगे, कैसा सुरक्षा और रहेगा। नहीं तो ऐसी घटना एक ट्रेलर था, अगर ये पूरा पिक्चर होता तो आज घटना कहीं वो पॉइजन लेके पहुंच जाते तो कितने सांसद को अपना जान गंवाना पड़ता। यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, जानबूझ के साजिश है। भाजपा के सांसद प्रदीप सिन्हा और अन्य लोगों से जवाब तलब करके प्रताप सिन्हा और अन्य प्रधानमंत्री तक ट्वीट नहीं करते हैं। इसको मजाक में लेते हैं कि इतना बड़ा घटना होता है जिसमें प्रधानमंत्री हर बात पर ट्वीट करते हैं और जनता को बार बार दिखाते हैं। लेकिन इस जनता का जवाब इस संसद पर जिस तरह से कार्रवाई के अंत में ये बड़ी घटना का जो साजिश किया गया उसका मैं घोर निंदा करता हूँ।